हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है और महज ये दोनों ही देश मिलकर अपने यंग टैलेंटेड एंड हार्डवर्किंग पॉपुलेशंस को वो कॉम्बाइंड नॉलेज एंड पावर के दम पर पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ही देशों के बीच संबंध सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आज ये दोनों ही देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं। हालांकि चीन दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला देश है, जिसके पास अपने खुद की हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसकी चीन को पावर एंड तकलीफ के मामले में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे भारत से बिछड़ने का डर अभी से सता रहा है। और इससे पहले कि भारत अपने फुल पोटेंशियल को हासिल कर सके, चीन ये चाहता है कि किसी न किसी तरह भारत को किसी युद्ध में उलझाकर इसकी बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगा सके, क्योंकि भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर आगे चलकर इंडियन मिलिट्री अगले के दशक में दुनिया की एक बेहद हाईटेक एंड खूंखार फोर्स बनने वाली है, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तब शायद चीन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब एक पावरफुल भारत देश के साथ दुनिया के अन्य पावरफुल देश भी खड़े होंगे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि फिलहाल चीन भारत से आर्थिक डेवलपमेंट, मॉडर्न टेक्निक एंड सैनिक एंड हथियारों के मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है और बावजूद देश की भारतीय सेना की हिम्मत और वर्तमान एग्रेसिव गवर्नमेंट वो उनकी शानदार फॉरेन पॉलिसी को देखकर चीन के अभी से पसीने छूटने लगे हैं। और इसी बात का भी डर है कि जब आज भारत चीन के सामने डेवलपमेंट, टेक्निक व हथियारों की संख्या में पीछे होने के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है, तब भविष्य में डेवलपमेंट एंड पावरफुल इंडिया कितना कहरा डा सकता है, इसका अंदाज़ा चीन भी नहीं लगा सकता। फिलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में चीन के सामने भारत की करंट फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल, चीन के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री कौन है? आंसर नंबर 1 जे हाओलाइजियन, नंबर 2 वांग ई। भाई साहब, हम इंडियंस हैं और इंडियंस की चाइनीज नाम की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही वीक है। यदि आपको इसके जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताइए। सारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से। इसमें शुरुआत करें पॉपुलेशन से, तो यहाँ पर चीन की पॉपुलेशन करीबन 142 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ के लगभग। इनकी एग्जैक्ट आखिरी डेटा आना बाकी है, लेकिन यही प्रोजेक्शंस किया जा रही है। इसके अनुसार पॉपुलेशन रैंकिंग में चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं भारत दुनिया का दूसरा जनसंख्या वाला देश है। अपनी विशाल जनसंख्या के दम पर दोनों ही देशों की नॉमिनल जीडीपी देखा जाए तो चीन दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे ज़्यादा बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला देश है, जिसकी करंट नॉमिनल जीडीपी 18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की आगे जा रही है। तो वही भारत की दुनिया में टॉप 5 नॉमिनल जीडीपी वाले देशों में आता है, जिसकी करंट नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बताई जाती है। अपनी विशाल जीडीपी के दम पर दोनों ही देश की डिफेंस बजट देखा जाए तो चीन में साल 2022 में अपने डिफेंस पर टोटल $230 बिलियन वैल्यू के खर्च किए हैं। वही भारत में भी साल 2022 में अपनी डिफेंस पर करीबन $70 बिलियन वैल्यू का खर्च कर दिए हैं। दोनों ही देशों की वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग देखी जाए तो चीन इसमें दुनिया का 3rd सबसे ताकतवर सेना है और ये जल्द ही रशिया को पछाड़ते हुए दुनिया का 2nd सबसे ताकतवर देश बनने वाला है। तो वही भारत दुनिया के 4th सबसे ताकतवर देश है। दोनों देशों के ज्योग्राफिकल एरिया की बात करी जाए तो चीन दुनिया का 2nd सबसे बड़े भूभाग वाला देश है, तो वहीं भारत ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी इस बेसिक फैक्ट की बात देखा जाए तो मिलिट्री पावर की रीच कंपैरिजन को चाइनीज मिलिट्री की 3 ही ब्रांचों में 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है। इससे भी ज़्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ये भारतीय सेना ही 3 ही ब्रांचों में 14.5 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है।
और इससे भी ज़्यादा पैरामिलिट्री एंड रीजनल फोर्सेस इंडियन मिलिट्री के पास। हवाई ताकत में टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइनीज मिलिट्री के पास 3500 से ज़्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं भारतीय सेना के पास 2350 से ज़्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। फाइटर्स एंड इंटरसेप्टर्स से जैसे मल्टी रोयल जेट्स की बात करी जाए तो चाइनीज मिलिट्री के पास 1750 से ज़्यादा फाइटर यानी कि इंटरसेप्टर्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। भारत के पास 560 से भी ज़्यादा फाइटर्स यानी कि इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक के लिए बॉम्बर अटैकर एयरक्राफ्ट के 450 यूनिट चाइनीज मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास फिलहाल केवल 120 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। कॉमेट हेलीकॉप्टर की 300 से ज़्यादा यूनिट चीन के पास है, तो भारत के पास केवल 130 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं और इसमें भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मास डिस्क्रिप्शन की न्यूक्लियर वेपन्स के करीबन 400 यूनिट इस समय चीन के पास बताई जाती हैं और चीन देश में काफ़ी तेज़ी से अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ाती जा रही है। तो वही भारत के पास फिलहाल 160 से 170 के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद देखिए ज़मीनी ताकत, तो इस फील्ड में बैटल टैंक्स की 5000 से ज़्यादा यूनिट चाइनीज आर्मी के पास हैं। इसमें की लाइट बैटल टैंक्स भी मौजूद हैं। तो वही भारत के पास 4600 से ज़्यादा बैटल टैंक्स मौजूद हैं। चीन के मुकाबले भारतीय में बैटल टैंक्स ज़्यादा एडवांस टेक्निक के बताए जाते हैं और चीन पुराने सभ्यता में अपने बैटल टैंक्स के में काफ़ी ज़्यादा यूनिट ऑपरेट करते हैं। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्म फोर्स पर्सनल कैरियर्स दोनों की कुल मिलाकर 35,000 से ज़्यादा यूनिट चाइनीज मिलिट्री के पास है। इंडियन मिलिट्री के पास 12,500 से ज़्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स। अब धीरे धीरे भारत में भी इसकी संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री ऐसे व्हीकल्स का निर्माण करने लगी है। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, इसकी 4100 से ज़्यादा यूनिट चाइनीज के पास है। तो वही भारत के पास फिलहाल केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। फील्ड टाउट आर्टिलरी 1700 यूनिट चाइना के पास है। इसमें भी काफ़ी पुराने यूनिट्स मौजूद हैं। तो वहीं भारत के पास 3300 से ज़्यादा टावर्ड आर्टिलरी मौजूद हैं और चीन से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। इसके बाद MRL जो कि 3200 से ज़्यादा चाइनीज आर्मी के पास है। भारत के पास 1500 से ज़्यादा MRL यानी कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। धीरे धीरे भारत इनकी भी संख्या बढ़ाने वाला है, क्योंकि इनका भी निर्माण भारत में भी किया जाने लगा है। ज़मीनी ताकत के बाद देखा नेवल पावर, तो यहाँ पर चीन दुनिया की सबसे ताकतवर नेवल फोर्स बनाने की देशों में अग्रसर है। इनके पास फिलहाल 3 हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, 2 एक्टिव एंड एक जल्द ही एक्टिव होने वाला है। भारत के पास भी फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। भारत 3 नंबर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के निर्माण पर भी सोचने बना रहा है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स भी करीबन 50 यूनिट चीन के पास मौजूद हैं। भारत के पास भी फिलहाल 11 है। डिस्ट्रॉयर शिप्स भी मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास फिलहाल 45 फाइटर्स हैं, तो वहीं इंडियन नेवी के पास 12 ही एक्टिव फाइटर्स बताई जाती हैं। फ्राइगेट्स के बाद कॉर्बेटल्स के 72 यूनिट चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्बेट्स एक्टिवेट बताए जाते हैं। चाइनीज नेवी ऑपरेट करते हैं 75 सबमरीन्स और इंडियन नेवी इस समय 17 सबमरीन्स इस ऑपरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा भारत और चीन के बीच लेटेस्ट अंकों के आधार पर एक मिलिट्री कंपैरिजन। आगे आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।